डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की जो वीडियो है वो है कैसे स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर। मैं आपको इसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों निकालने के लिए बताऊंगा, कैसे जो है आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं और कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल पाएंगे। और इसके पहले मैंने ऑलरेडी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर एक वीडियो बनाई है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से देख सकते हैं। देखिए, कोई भी नंबर है, जैसे 1 है, उसका स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, इस तरह से ये होता है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो आपके वंस प्लेस पर इकाई के स्थान पे 2, 3, 7 और 8 नहीं होता है। 2, 3, 7, 8 पर कहीं 2, 3, 7, 8 कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। वंस प्लेस पर इकाई के स्थान पे 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, यानी कि कहीं पर नहीं है 2, 3, 7, 8। तो इतना तो आपको पता ही है कि कोई भी स्क्वायर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में इकाई के स्थान पे 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। देखिए होगा क्या, 1 होगा, ठीक है। यहाँ भी 1 है, 1 हो सकता है। उसके बाद 4 है, 4 हो सकता है। फिर 9 है, यहाँ भी 9 है, 9 हो सकता है। 6 है, 6 है, और एक 5 है, ठीक है। 4 हो सकता है, डबल जगह पर देखिए, यहाँ 64 में भी 4 और यहाँ पर भी 4। अगर 4 की बात की जाए कि 4 है स्क्वायर तो इसको स्क्वायर रूट होगा 2, और यहाँ पर 4 है तो इसका स्क्वायर रूट होगा 8, यानी कि डबल केस बनेंगे, ठीक है। 4 होने पर आपके स्क्वायर रूट में या तो 2 होंगे या फिर 8 होंगे। उसी तरह से आप 9 वाले में देखिए, 9 होने पर क्या होता है, 2 केस यहाँ भी क्रिएट होंगे। 9 होने पर यहाँ देखिए 7 आंसर हो सकता है, ठीक है, और 9 होने पर 3 भी हो सकता है स्क्वायर रूट में। 6 होने पर 4 होगा या फिर 6 होगा, और 5 होने की केस में हमेशा 5 ही होगा, ठीक है। 5 होने पर 5 होगा, और 1 होने पर 2 केस बनेंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा 9 होगा। यहाँ देखिए 81 में 1 है तो इसका स्क्वायर रूट 9 है, और यहाँ 1 है तो इसका स्क्वायर रूट 1 है। तो इतने चीज़ जो है वो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। 1 का 1 और 9, 7 7 जा 49 और 3 3 जा 9, तो 9 का भी डबल केस होगा। 5 का हमेशा 5 ही होगा, 6 का 4 और 6 होगा, और 4 का 2 एंड 8 होगा। अब स्क्वायर रूट को फाइंड कैसे करना है, जैसे एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट मुझे फाइंड करना है। नंबर है आपका 441, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, डबल पेयर बनाएंगे, ठीक है। इधर से एक पेयर बनेगा 2 अंकों का, ठीक है। 41 का एक पेयर बनेगा और एक पेयर बनेगा 4 का, जिसमें सिर्फ 4 ही है, डबल नहीं है इसका, तो 4 अकेले सिंगल रहेगा और 41 इधर होगा। अब देखिए कि यहाँ पर 1 है, 41 में 1 प्लस 1 है, तो 1 का क्या हो सकता है, 1 का डबल केस होगा, यानी कि या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। इकाई के स्थान पे या तो मेरा आंसर 1 हो सकता है, ठीक है, या 9 हो सकता है। और ये क्या है, 4 है। 4 को अब देखिए कि 4 किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। 4 का निकलता है तो ठीक है, और अगर देखिए 4 है, ठीक है, तो 4 से आगे नहीं बढ़ना है आपको, 4 के पीछे ही रहना है या फिर 4 को ही देखना है। 4 का स्क्वायर रूट आपका फाइंड होता है 2, तो आपका आंसर होगा 21 या फिर 29। अब दोनों में कौन हो सकता है, 21 होगा या 29 होगा। तो ये जो 2 है आपका, ठीक है, 2 आपने कहाँ से लाया, यहाँ से लाया, 4 का स्क्वायर रूट होता है। तो 2 है, इस 2 में आप क्या करेंगे कि 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 3 जा 6, और 6 में और 4 में देखेंगे, अगर आपका जो रिजल्टेंट है मल्टीप्लाई करने के बाद 6 क्या हो गया, बड़ा हो गया, किससे, 4 से, ठीक है। तो 4
से बड़ा हो गया 6, तो अगर बड़ा होता है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि 21 जो है वो आंसर होगा। या हम यो भी कह सकते हैं कि 6 जो है वो आपका मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्टेंट आया है उससे 4 छोटा है, तो जब छोटा होगा, ठीक है, आपका 4 यहाँ पर छोटा होगा तो छोटा वाला आंसर। चलिए एक दूसरा सवाल ले लेते हैं, एक सेकंड जो है वो क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है आपका 1024, ठीक है, 1024, इसका निकालना है आपको। यहाँ पर रखेंगे 10, ठीक है, इधर 24 को पहले पेयर लगाइएगा, 10 को उसके बाद लगाएंगे। अब यहाँ देखिए 4 है, 4 की 2 केस क्रिएट होगी, क्या क्या होगा, एक तो होता है 2 2 जा 4, ठीक है, और यहाँ पर 4 है 8 8 जा 64, तो 4 के 2 केसेस होंगे, एक 2 और दूसरा 8। आप कहीं भी लिख सकते हैं, 8 इधर भी लिख सकते हैं, 2 इधर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर है 10, तो आप 10 खोजिए इसमें, ठीक है, 10 नहीं है इसमें, तो 10 से कम खोजना है आपको, ज़्यादा कम नहीं, थोड़ा सा कम। तो 10 से कम क्या है, जिसका स्क्वायर रूट फाइंड होता है 9 है, तो 9 जो है इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 लगाएंगे और यहाँ पर भी 3 लगाएंगे, यानी कि 32 और 38, यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा आपका। इस 3 को आप क्या करेंगे, एक बढ़ा के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा 12, अब 12 आ गया। अब 10 के साथ इसकी कंपेयरिंग करेंगे, 10 क्या है, कम है, 12 से 10 कम है, तो कम है तो कम वाला आंसर, यानी 32 आंसर हो गया आपका। अब 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,024 आ जाएगा। चलिए एक और देखते हैं, अगला है 1296, 2 पेयर इधर लगाएंगे, 2 पेयर इधर लगाएंगे, ठीक है, 6 है, तो 6 का क्या निकलेगा, 6 का आपका हो सकता है 4 4 जा 16 होता है, तो 6 यहाँ पर भी होते हैं, और 6 6 जा 36, तो 4 या 6 होगा। अब क्या करना है, 12 है तो 12 से कम ढूंढिए, 12 से कम कौन होगा, 9 ही होगा, ठीक है, 12 से बड़ा हो जाता है 16 और 9 है छोटा, तो छोटा वाला को ही लेना है जिसका स्क्वायर रूट फाइंड होता है, तो 9 का क्या होगा 3, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 और यहाँ पर भी 3 को क्या करना है, एक आगे बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, अभी क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। जब बराबर हो जाएगा तो आपका बड़ा वाला आंसर, ठीक है, बराबर होने की स्थिति में बड़ा वाला आंसर, यानी कि 36 जो है वो आपके आंसर हो गए। अगर ये छोटा हो जाता तो छोटा आंसर, अगर ये बड़ा हो जाता तो बड़ा आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यहाँ 2401, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो दोनों तरफ से पेयर लगाएंगे, 0 1 है, इसका क्या होगा, 1 का होता है एक तो 1 और दूसरा होता है 1 का 9 9 जा 81, तो 9 होगा, ठीक है। 24 से आप कम ढूंढेंगे, ठीक है, 24 से छोटा ढूंढना है, तो छोटा कौन होगा, 16 का क्या होगा 4, 16 का 4 होगा, तो आप 4 यहाँ पर भी लिखेंगे और 4 यहाँ भी लिखेंगे, 41 या 49। अब क्या करना है, इस 4 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, एक बढ़ा के, 4 5 जा 20, तो 20 है और 24 है, कौन बड़ा है, 24 बड़ा है, तो 24 बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर, यानी 49, ये आंसर हो गया आपका 49। आई होप कि समझ में आ रही होगी आपको। चलिए 20 25 है, इसका निकालना है। 25 का क्या होता है, दोनों ही केस में 5 ही होता है, ठीक है, 5 का 5 ही होगा, तो यहाँ पर 5 ही लिखेंगे। अब ये 20 है, 20 से कम ढूंढना है, छोटा ढूंढना है, तो 16 होगा, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 होगा, ठीक है, तो 45 हो गया, यही आपका आंसर होगा 45। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 9216, 9216 है, 9216, ठीक है, पेयर लगाएंगे इधर से भी, 6 है तो क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36, डबल केस हो गया। 92 है, 92 से कम ढूंढना है, छोटा ढूंढना है, तो 81 होगा, 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, तो या तो 94 या फिर 96। अब क्या करेंगे, 9 को एक बढ़ाएंगे
10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 होगा। अब देखिए कि 100 से क्या है, 92 छोटा है, तो छोटा है तो छोटा वाला आंसर, यानी कि 94 जो है वो आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आगे जो है हम लोग सीखेंगे कैसे स्क्वायर निकालना है। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं। चलिए जैसे ले लेते हैं, एक नंबर है 107, इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 107 फिर 107। यहाँ देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 7, और ये कितना ज़्यादा है, 7। 100 जो है ये आपका बेस है, चूँकि प्लस में है, 100 से आगे है तो दोनों की तरफ प्लस लगा देंगे। अब 7 में 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 49। 7 7 जा 49। अब क्या करना है कि 107 में इस वाले 7 को ऐड कर देंगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस वाले में इसको ऐड कर देंगे तो दोनों एक ही होगा। 107 में 7 जोड़ेंगे 114 होगा। ये जो है आपका आंसर हुआ, 107 का स्क्वायर 149। चलिए आगे देखते हैं, एक और दिया हुआ रहेगा आपका 112, इसका स्क्वायर निकालना है तो 112 रखेंगे। इधर से दोनों तरफ से देखिए कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। 12 में 12 से गुना करिएगा, ठीक है, होगा 144, तो 44 आप यहाँ लिखेंगे और 1 जो होगा वो आपका कैरी हो जाएगा, आगे ऐड हो जाएगा। 112 में इस 12 को जोड़ेंगे तो 12 12 24 और एक ये 25, यानी कि 125 44। ये जो है आपका आंसर हो गया। 2 से जब ज़्यादा अंक हो जाएगा, ठीक है, जैसे 12 12 को मैंने गुना किया तो कितना हुआ था, 144। आपको 2 ही अंक रखना है, ठीक है, बेस जो है वो आपका 2 ही अंक रखेंगे, बाकी जो भी होगा उसको आप आगे फॉरवर्ड करेंगे, कैरी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 7 7 जा 49 था, इसलिए मैंने इसको 49 पूरा लिख दिया, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट बन रहे थे। अगर 2 से कम हो जाए, जैसे मान लेते हैं 102 में 102 से करना है, अब अभी क्या होगा, 2 से कम हो जाएगा, +2 +2 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 4 है तो आपका क्या हो गया, 2 डिजिट नहीं है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर एक 0 डालना है, अपने मन से 0 डालना है, क्योंकि 4 को हम 04 भी लिख सकते हैं। अब 102 में ये वाला 2 जोड़ दीजिए, 102 और 102 हो जाएगा 104। ठीक है, तो 104 04, ये जो है आपका स्क्वायर बन गया। ये आपके गुना के रूल हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई का ये रूल है, ठीक है, ट्रिक है, और ये स्क्वायर पर भी लागू होता है, क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो भी मल्टीप्लाई ही होता है। चलिए अब ले लेते हैं 100 से कम। 100 से कम होगा, जैसे 98 और 98, तो क्या करेंगे, 100 से कम है कितना, -2, और ये कितना है, -2, दोनों को आप गुना करिए, -2 और -2 में करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, +4 होगा। अभी क्या करना है, 98 है, 98 में से इस 2 को घटा लीजिएगा, घटाने के बाद हो जाएगा 96। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जब यहाँ पर एक डिजिट है तो आपको एक डिजिट और देना होगा, यानी कि इसके पहले आप 0 लगाएंगे और लिखेंगे 9604। ये जो है आपका मल्टीप्लाई करने के बाद होगा, यानी स्क्वायर करेंगे 9604 आएगा। चलिए एक और देखते हैं, 99, यहाँ पर होगा -1, यहाँ पर भी -1, तो माइनस माइनस में गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 01 आप उसको लिखेंगे और 99 में से एक को घटा लेंगे, आपका 98 होगा, यानी कि 9801। ये जो है आपका स्क्वायर रूट होगा। ये तो हुआ 100 बेस पर, ठीक है, 100 से कम और 100 से अधिक वाले नंबर्स को कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब कुछ और भी देखिए, ठीक है, जैसे अगर कभी आपको निकालना हो 11 का स्क्वायर कितना होगा, तो 11 का स्क्वायर होगा, देखिए 11 में 2 डिजिट है तो आप 1 से चलेंगे, 2 चलेंगे और फिर एक घट जाएंगे, ठीक है, 1 2 1 होगा, 1 1 1, इसका स्क्वायर निकालना है तो चलेंगे आप, इसमें 3 डिजिट है, ठीक है, तो 1 2 3 तक जाएंगे और फिर घटेंगे 2 1। अगर इसी तरह से 1 1 1 4 बार है, स्क्वायर करना है तो 1 2 3 4, फिर घटेंगे आप 3 2 1। इस तरह से आप 1 वाले का निकाल सकते हैं, ठीक है। एक 9 वाले का देखिए, 99 है, इसको स्क्वायर फाइंड करना है, तो 99 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 1 लिखना है, 1 लिखेंगे
मतलब कि मैं सिखा रहा हूँ आपको 99, 999, 9999 इस तरह का जो नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो 9 यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 1, क्योंकि 9 में 9 से जब मल्टीप्लाई होगा 1 होगा। उसके बाद क्या करिए कि इसमें देखना है आपको कितना डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो उसको एक कम कर देंगे, और एक कम करने के बाद 2 में से एक चला जाएगा, ठीक है, तो एक बचेगा, एक जीरो आपको लिखना है। उसके बाद अपने मन से 8 लिखना है, और जितने जीरो आपने लिखे हैं उतने ही बार 9 को लिख दीजिए, ठीक है। 9801, 9801 यहाँ भी आपका आया था। चलिए 999 है, इसका निकालना है। तो सबसे पहले तो आप 1 लिखेंगे, और इसमें कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट है तो आप सिर्फ 2 ही डिजिट को रखेंगे, और यहाँ पर जीरो लिखना है आपको 2 बार, और एक बार अपने मन से 8 लिखिए, 2 बार जीरो लिखे हैं तो आपको 9 भी लिखना होगा 2 बार। ये हो गया आपका आंसर। देखते हैं 1 2 3 4, इसका स्क्वायर निकालना है। तो आप सबसे पहले 1 लिखेंगे, 4 डिजिट है तो आपको 3 बार जीरो लिखना होगा, फिर एक बार मन से 8 लिखेंगे, और 3 जीरो लिखे हैं तो 3 बार यहाँ 9 लिखेंगे, यही आपका आंसर होगा। चलिए एक है 3 वाला रूल, ठीक है। 33 का स्क्वायर 300, 33, 3333, इस तरह का जो होगा नंबर उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आप 9 लिखेंगे, क्योंकि 3 में 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 होगा। उसके बाद ये 2 डिजिट है तो एक डिजिट ख़त्म हो जाएगा, यानी एक डिजिट रहेगा, आपको एक बार 8 लिखना होगा। एक बार क्यों, क्योंकि ये 2 डिजिट था, एक डिजिट को मैंने हटाया और एक बार 8 लिख दिया। उसके बाद मन से जीरो लिखना है, ये जीरो अपने मन से लिखना है, और जितने बार आपने 8 लिखा है उतनी ही बार 1 लिख देंगे। 8 एक बार है, एक बार मैंने 1 लिख दिया। इसको देखते हैं, 3 3 जा 9 होगा। इसमें कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो आपको 2 बार 8 लिखना होगा, और जीरो लिखेंगे आप एक बार अपने मन से, और जितने बार आपने 8 लिखे हैं उतने ही बार आप 1 भी लिख देंगे। इसमें देखिए 3 3 जा 9 होगा, 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट है तो 3 बार आपको 8 लिखना होगा, फिर जीरो, और 3 बार 11। ये जो है रूल्स है, इसके जरिए आप सॉर्ट कर सकते हैं, जल्दी बनेगा आपका। अब है जो नंबर 50 के आसपास होगा उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जो 50 के आसपास हो, ठीक है। जैसे आपका है 52, इसका स्क्वायर निकालना है, तो 52 मल्टीप्लाई 52 लिखेंगे। देखिए उसमें था आपका 100 बेस, ठीक है, इसमें है आपका 50 बेस। देखिए यहाँ पे क्या है, 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, दोनों तरफ 2 ज़्यादा है, तो इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 होगा। और यहाँ पर देखिए 52 है, 52 में आप क्या करेंगे, इस 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 54। और चूंकि ये आपका 100 का आधा है तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो 27 होगा। 100 वाले में था कि डायरेक्ट हम जोड़ के लिख देते थे, ठीक है, लेकिन 50 के बेस पे आपको 2 से डिवाइड करना होगा। 27 आया, तो अब क्या होगा, 27 लिखेंगे, और ये 4 है तो इसको भी डबल डिजिट बनाएंगे, तो 04, यानी कि 2704, ये जो है आपका स्क्वायर होगा। चलिए एक और देख लेते हैं, 53, तो ये है 3 ज़्यादा और ये भी है 3 ज़्यादा, 3 3 में गुना होगा तो 09 बनेगा, और ये आपको 53 में 3 जोड़िए तो 56, और उसको 2 से भाग करेंगे तो 28 हो जाएगा, 2809। ये जो है आपको इस तरह से करना है। चलिए अब देखते हैं 50 से कम, ये तो 50 से ज़्यादा वाला था, 50 से कम वाले में क्या करेंगे। 50 से कम वाला है, जैसे मान लेते हैं 47 गुना 47, 47 को 47 से करना है, तो आप यहाँ देखिए 50 से कितना कम है, 3, और ये भी है 3 कम, 3 3 में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा +09। 2 अंक बनाएंगे उसको, 9 को 2 अंक बनाएंगे तो 09 होगा। और इस 47 है, इसमें से क्या करेंगे आप 3 घटाएंगे तब होगा 44, और 44 को 2 से डिवाइड करिए तो 22, यानी कि 2209,
ये जो है वो आपका आंसर होगा। चलिए 48 मल्टीप्लाई करना है 48, ये 8 सॉरी ये 2 कम है और ये भी 2 कम है, तो 2 2 में गुना होगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि आप इसको लिखेंगे 04। और 48 में से 2 घटाइएगा तो 46, और 46 को जब 2 से भाग करेंगे 23, तो 2304 ये जो है आपका स्क्वायर होगा। अब हम लोग सीखेंगे ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना जिसका यूनिट प्लेस पर 5 हो, जैसे 25, 35, 45, 55, 65, 75, ऐसे नंबर का कैसे निकालते हैं। देखिए 25 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का हो जाएगा डायरेक्ट 25, 5 को डायरेक्ट आप लिखेंगे 25, और ये जो 2 है दहाई का जो अंक है 10 प्लेस का, उसको आप 1 से बढ़ा दीजिए, तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना है और सीधा यहाँ 6 लिखना है, 625। 35 का निकालना है तो ये 5 है तो 5 का क्या होगा 25, और 3 है तो 3 को सीधे 1 बढ़ाएंगे, 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 1225। 45 का निकालना है तो 25 लिखेंगे और 4 को फिर क्या करेंगे 4 को 5 से गुना करेंगे, तो 4 पचे 20, 20 25। फिर इसी तरह से इसका भी होगा 25, और 5 को 1 से आगे बढ़ाएंगे, 5 छक 30, 75 है, इसका निकालेंगे 25 लिखेंगे, और 7 को 8 से करेंगे 7 8 56, 56। 65 का है तो 5 का 25 और 6 को 7 से कर देंगे, 7 छक 42, 4225। तो इस तरह से जो है आप 5 वाले का निकाल सकते हैं, जिसके यूनिट प्लेस पर 5 होगा। टेंस प्लेस को क्या करेंगे 1 इंक्रीज करके और दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे और डायरेक्ट पुट कर देंगे। चलिए अब एक कॉमन रूल बता देता हूँ, ठीक है, स्क्वायर फाइंड करने का। कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। ए बी का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहले निकालिएगा बी का स्क्वायर, ठीक है, फिर होगा 2ab और तब लास्ट में होगा ए स्क्वायर। जैसे ले लेते हैं 36 और इसका करना है स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, तो 6 आप यहाँ रखेंगे और 3 जो है आगे बढ़ा देंगे, कैरी होगा। फिर 6 में 3 से मल्टीप्लाई होगा और 2 से होगा, यानी कि 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, और 36 में इस 3 को जोड़ दीजिए, तो 36 में 3 जोड़ेंगे 39 होगा, और 3 जो है फिर आपका कैरी होगा। फिर 3 में आप करेंगे 3 से ही 3 का स्क्वायर निकालिए, 3 तिहाई 9, और 9 में 3 जोड़ देंगे सीधे 12 होगा, यानी कि 1296 आ गया। ये सारे ये जो है कॉमन है, यूनिवर्सल है, ठीक है, सब पर लागू होगा, सारे नंबर्स के ऊपर ये लागू होंगे। फिर से एक दूसरा ले लेते हैं, क्वेश्चन है 42 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इस 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे, फिर इन दोनों को गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 में फिर 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 लिखेंगे, हाथ में 1 होगा हासिल, और ये 4 में फिर 4 से करेंगे, 4 चौका 16, 16 और 1 17, 1764। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये यूनिवर्सल है, ठीक है, यूनिवर्सल मेथड है स्क्वायर फाइंड करने का। अब जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, 1 2 क्वेश्चन वो मैं आपको डील करता हूँ, ठीक है। एक सवाल है आपका आर.एस. अग्रवाल की मैथ में है, क्लास 8 की है। कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 250 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। कहता है कि एक नंबर है 252, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, ये जो है पूरी तरह से स्क्वायर बन जाए, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में हो जाए। क्या करेंगे आप, सबसे पहले इस 252 को प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे, ठीक है, 2 से 1 होगा और 52 का हाफ 26 होगा, फिर 2 से करेंगे 6 होगा और ये 3 होगा, फिर 7 से करिए 9 होगा। अब छोड़ देते हैं यहीं पे, देखिए 2 2 है और एक 9 है और एक 7 है। जब इसको आप लिखेंगे 252 इक्वल टू कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7, तो इसका पेयर बनता है 9, जो है 9 का पेयर बना हुआ है, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3, तो जिसका जिसका पेयर है, ठीक है, वो बाहर हो जाएगा, और जो जिसका पेयर नहीं है उसका पेयर हमें चाहिए,
जब इसका पेयर बन जाएगा, इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका भी पेयर बन जाएगा, और जब बन जाएगा तो ये पूरा नंबर 252 जो है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका 7 होगा, क्योंकि 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये स्क्वायर बनेगा, और 7 से अगर डिवाइड भी कर दें तो भी ये स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर बनाने के लिए आपका जो नंबर्स है वो पेयर में होना चाहिए। 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, तो 7 का भी पेयर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई करके 7 से उसका पेयर बना देंगे, और फिर 252 में जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो जो भी उसका रिजल्ट होगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक और देखिए, जैसे अगर मान लेते हैं आपको निकालना है 12 का स्क्वायर रूट, 12 का स्क्वायर रूट निकालना है। आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में आएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, और इन दोनों के बीच में जितने भी डिजिट हैं, नंबर हैं, जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, सबका जो है पॉइंट में ही आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है, और इन दोनों के बीच में ये है, तो इधर से भी क्या होगा, 3 और 4 के बीच में ही आपका कोई नंबर होगा, यानी बीच का नंबर होगा, तो पॉइंट में जाएगा। अब इसको बनाएंगे कैसे 12 का? आप इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, 12 जो है इसको आप लिखिएगा 9 + 3। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, और प्लस ये 3 है आपका, तो इसको 3 लिखिए, और बटा में कर देते हैं ये 3 × 2, ठीक है, यानी कि 3 + 3/6। आप इसको क्या करेंगे, 3 + 6 में 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 होगा, और 3 में 0.5 को ऐड करेंगे, 3.5 जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, लगभग में ये आंसर होता है, पूरी तरह से कंफर्म नहीं होता है, लेकिन 3.5 जो है वो आपका करीब सही हो जाएगा। या फिर इसमें अगर आपको डाउट लगता है तो आप लॉन्ग वाले मेथड से बनाएं, डिवीज़न मेथड से। ठीक है, डिवाइड वाला जो मेथड होता है स्क्वायर रूट फाइंड करने का, वो भी अच्छा है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक है, लेकिन इससे आप जल्दी ही अपने आंसर तक करीब लगभग में पहुंच जाएंगे। ठीक है, आज की हमारी वीडियो जो है यहीं पर अब ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैनी थैंक्स टू यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।